You could have answered all of these questions, these and many more in prelims without knowing a single word. Yes, prelims is not just about knowledge, and based upon my experience of clearing 5 prelims in a row, I can assure you that कि yes, ये ट्रिक्स काम करती हैं। कोई इन्हें ट्रिक्स बोलता है, कोई एलिमिनेशन टेक्निक बोलता है, बट व्हाटएवर इट इज़, इट वर्क्स। 2023 का पेपर बोल रहे थे ना कि सबसे मुश्किल था, वहाँ भी ये डायरेक्टली ट्रिक्स लग रही हैं। बिकॉज़ इन्हेरेंट नेचर ऑफ द एग्ज़ाम ऐसा है कि एग्ज़ामिनर को ऐसे क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं और वहाँ डायरेक्टली ये अप्लाई होंगी। आई विल शो यू विद एविडेंस, ठीक है? पिछले 10 साल का, 15 साल का आई चैलेंज यू, कोई भी खुद पेपर उठाकर देखो। ये सब मुझे कहाँ से पता चली? पीवाईक्यू एनालिसिस से। ये क्या है? सबसे पहला सम एंड मेनी, ठीक है? अब सम एंड मेनी क्या है? सम एंड मेनी होती है प्रोबेबिलिटी। तो इन क्वेश्चंस में पता है क्या रहता है जिसमें ये दिया होता है? उसमें इनके ठीक होने के चांसेस बहुत-बहुत हाई रहते हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि अगर मुझे इसको नेगेट करना है, क्वेश्चन पढ़ो, सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बना रहा है, उसके दिमाग से, उसके पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो कि अगर उसको यहाँ पर सम की जगह नो डालना है, नो मशरूम हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, उसको कितनी एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ेगी। रोज नए रिसर्च पेपर आते हैं, अभी तक हमने पूरी धरती एक्सप्लोर नहीं करी, वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड ओशंस। कल को कोई नई स्पीशीज आ जाए प्रीलिम से पहले, ठीक है? तो क्वेश्चन तो उसका गलत हो जाएगा। लोग चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में जाकर कि सर ये रिसर्च पेपर आया हुआ है, इसमें तो लिखा हुआ है इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसीलिए एग्जामिनर को खेलना है सेफ, और सेफ खेलने के लिए वो वर्ड यूज करता है ऐसे। ये है सबसे सेफ वर्ड। तो मशरूम से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। यू नेवर नो, जाकर रिसर्च कर कर ढूंढ कर देख लो जंगलों में, कौन जा रहा है देखने। तो इन सब का आंसर क्या होगा? इन सब का आंसर हमेशा ऑल ऑफ द अबव या फिर ऑल फोर ही रहेगा। फिर ये क्वेश्चन क्या है? ये देखो, तुम्हें मान लो ये बिल्कुल भी नहीं पता, तुम्हें ये भी नहीं पता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, फिर भी तुम इसको कैसे आंसर करोगे क्वेश्चन को? देखो, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट्स टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट। हो सकता है, किसने जाकर चेक किया है? ठीक है, कल को कोई नई स्पीशीज आ गई, कोई नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया और उसने उगना शुरू कर दिया, फिर जस्ट प्रीलिम से 2 दिन पहले मान लो कोई रिसर्च पेपर आ गया, उसमें ये लिखा हुआ कि ऐसा होता है, फिर तो इसीलिए उसने डाला सम। तो इसके 100% चांस है कि ये ठीक ही होगा। फिर दे कैन ग्रो इन बिल्कुल क्यों नहीं ग्रो कर सकते? एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, हर जगह ग्रो कर सकते हैं। इसका तुम्हें बिना सोचे समझे अगर मारना है, तो इसका मारना हमेशा ऑल ऑफ द अबव, ऑल 3। अब यहाँ क्या है? मेनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकती? कौन इसको चैलेंज कर सकता है? कोई भी नहीं, कॉमन सेंस है ये। उसके बाद मेनी च्युइंगम कंटेन्स प्लास्टिक। अब यहाँ पे अगर वो नो दे देता ना, तो वो अपने आप को फँसा लेता। हम फिर जाते रिसर्च पेपर उठाते, देखते कि हाँ, च्युइंगम में तो प्लास्टिक होता है, तो इसीलिए उसने मैनी डाल दिया। तो डायरेक्टली ये दोनों क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारी ठीक हो। ये सिर्फ हमारी साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में नहीं, बल्कि हर जगह अप्लाई होगी। चाहे वो आईआर हो, पॉलिटी हो, कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पर सम है, वहाँ ये अप्लाई होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि तुम समझो एग्जामिनर की मजबूरी है। अगर वो नो लिख देगा, नेगेशन लिख देगा, तो उसको खुद जाकर हज़ारों रिसर्च पेपर देखने पड़ेंगे और उसके पास इतना टाइम नहीं है। उसको एक टाइम फ्रेम में रिस्पेक्टेबल क्वेश्चंस बनाने हैं और सबमिट करने हैं और घर जाना है। इतना टाइम नहीं होता वहाँ पर। तो इसीलिए उसको ऐसा करना ही पड़ेगा। ही इज़ स्टक, उसकी भी मजबूरी है। और मान लो कि अगर 5 क्वेश्चंस में से 4 में भी लग रही है, तो तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें +7 से भी ज़्यादा का नेट पॉजिटिव मिल रहा है और तुम्हारा कॉम्पिटिशन ये 5 के 5 क्वेश्चंस छोड़कर आ रहा है। यही चीज़ कट ऑफ डिसाइड करती है। किसी पर भी भरोसा नहीं करना, तो खुद पीवाईक्यू जाकर देखो, अप्लाई करो और समझो इन चीज़ों को, ठीक है? इसी चीज़ के मार्केट में कोर्स बनाकर बेचे जा रहे हैं। ट्रिक्स, टेक्निक्स, एलिमिनेशन टेक्निक्स, मेंटरशिप दे रहे हैं एलिमिनेशन टेक्निक्स की। अब देखो, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट्स रिजर्वेशन पॉलिसीज़ बनाई थी वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ। तो बिल्कुल चांसेस हैं। अब यहाँ पर बस आर्टिकल वेरीफाई कर लेना है एक बार, ठीक है या नहीं, ठीक है? फिर टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन द बॉर्डर विंग होम गार्ड्स हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब मैं एक-एक स्टेट वेरीफाई थोड़ी कर रहा हूँ जाकर। ऐसे ही इज़राइल हैज़ एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है? एंड अगर 5 में से 4 में भी ये लगे कि यू विल बी गेटिंग नेट पॉजिटिव, ऐसे ही प्रीलिम्स निकलता है। वहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो चुका है। 100 के 100 क्वेश्चंस अगर तुम पीएचडी भी कर लो ना सारे सब्जेक्ट्स में, तो भी तुम 100 के 100 नहीं कर सकते। ठीक है? तो इनको अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब क्रॉस द ईयर्स तुम जाकर कितने भी पेपर उठाकर देख लें, देखो, खुद वेरीफाई करो। क्या क्वेश्चन है देखो, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा?
कौन वेरीफाई कर रहा है? एक-एक नैनो पार्टिकल देख रहा है, वहाँ जाकर चेक कर रहा है। फिर ऐसे ही सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स व्हिच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ, क्यों? बिल्कुल हो सकते हैं। कल को जाकर पता चला कि इसके नैनो पार्टिकल से, पतंजलि के नैनो पार्टिकल से कैंसर हो रहा है, जस्ट एन एग्जांपल, तो फिर? तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक होंगी ही होंगी, 100% ठीक होंगी। हमें आंसर मिल गया विदाउट नोइंग अ सिंगल थिंग, आंसर मिल गया मुझे अपना डी, ठीक है? अब ये देखो, ये क्या क्वेश्चन है? कॉमन कोल्ड इज़ समटाइम्स कॉज्ड बाय एडिनोवायरस व्हेयर समटाइम्स, बिल्कुल हो सकता है। हर बार सेम वायरस तो नहीं, अगर मुझे पता भी नहीं कि वायरस के कितने टाइप्स होते हैं, क्या होता है वायरस, बैक्टीरिया, वायरस का भी डिफरेंस मुझे नहीं पता, तो भी मैं इस स्टेटमेंट को ठीक ही करूँगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि मजबूरी है एग्ज़ामिनर की ऐसी स्टेटमेंट्स डालना, वरना उसको बिल्कुल फैक्चुअल खेलना पड़ेगा जाकर। अब ये देखो, विद रेफरेंस टू गुची मशरूम, ये मोदी जी की गुची मशरूम पे क्वेश्चन आया था। ग्रोज़ इन सम हिमालयन, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? तो मुझे पता है स्टेटमेंट 2 तो ठीक है ही। ऐसे ही अक्रॉस द ईयर्स ये चीज़ अप्लाई होगी। विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल, इट इज़ अ प्रोडक्ट, ठीक है। सम इंडस्ट्रीज़ यूज़, क्यों नहीं यूज़ कर सकती? बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं। तो 2 सेकंड स्टेटमेंट मुझे पता है अपनी ठीक हो चुकी है। फिर ऐसे ही विद रेफरेंस टू पाम ऑयल, अब इसमें क्या स्टेटमेंट दी थी उसने? सम इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक, तो बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी ही होगी। ऐसे ही तुम स्टेटमेंट को एलिमिनेट करो। जैसे ही तुम्हें ये स्टेटमेंट मिलती है तो हाँ, वो ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट, सी ऑप्शन एलिमिनेट। इतनी नॉलेज भी होगी तो दिस इज़ सफिशिएंट। अगला देख लो, अब ये क्या है? कैन बी, कैन डू, इसमें क्या होता है? वो जेनेरिक स्टेटमेंट्स के साथ ये चीज़ें दे देता है। जैसे ये देखो, यहाँ पर इसने दिया इन वेब 3 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे? ठीक है? तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी करेक्ट। ऐसे ही इन स्टेटमेंट्स को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज़ अ फ्यूल, बिल्कुल 100% क्यों नहीं हो सकती? यूज़ हो सकती है। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस, करते हैं हम ब्लेंडिंग, नहीं भी पता तो भी तुम्हें दिख रहा है कि कितनी ज़्यादा हाई चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी, कॉमन सेंस है ये। इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन, बिल्कुल होगी, तो इसका आंसर होगा ऑल 3। फिर ये देखो, सास पे उसने पूछा, सास बायर्स कैन कस्टमाइज़, बिल्कुल कर पाएँगे। तुम कॉमन सेंस भी लगाओ, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस क्या है? किसी को भी अगर मैं सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ एज़ अ सर्विस, तो उसके बायर्स को मैं कस्टमाइज़ेशन तो दूँगा ही, कि अगर उसको वहाँ पर अपनी कंपनी के ब्रांड की जगह कुछ और ब्रांड का नाम लिखना है, तो उसको मैं डेटा चेंज करने का ऑप्शन दूँगा ही दूँगा। तो कॉमन सेंस है ये, ठीक है। ऐसे ही सास यूज़र्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू ऑब्वियसली, ऐसा थोड़ी है कि अगर मैंने कल को व्हाट्सऐप, फेसबुक, टिकटॉक बनाई कि मैं चाहूँगा खाली लैपटॉप से एक्सेस करे, बट फ़ोन से ना करे। तो इसका आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है। एंड दीज़ आर फॉर्म्स ऑफ सास। तो तुम्हें डायरेक्टली स्टेटमेंट पता चल रही है कि ठीक है या गलत है। मान लो ये एक क्वेश्चन है बायोफ़िल्म्स वाला। मुझे पता नहीं बायोफ़िल्म्स क्या होता है। मैंने तो आज तक नाम भी नहीं सुना बायोफ़िल्म्स का, ठीक है? बट उसने क्या पूछा है? बायोफ़िल्म्स कैन फ़ॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स, हो सकता है। इट कैन फ़ॉर्म ऑन फूड, हो सकता है। फूड भी क्या है? फूड भी बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोफ़िल्म्स भी बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो क्यों नहीं होगा? एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस भी हो सकता है, होगी, ठीक है? इसके 99% ऐसे क्वेश्चन्स के चांसेस होते हैं कि इसका आंसर होगा डी। अब इसकी जगह बायोफ़िल्म्स की जगह वो दे दो, मान लो उसने दे दिया कार्बन नैनो ट्यूब्स, नैनो पार्टिकल्स, वो भी उसके फ़ेवरेट टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो उसमें भी बहुत हाई चांसेस होते हैं ठीक होने के। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रियल डिज़ीज़ पास हो सकती हैं बट कैन बी प्रिवेंटेड वाया एमआरटी, हो सकती है ना, चांसेस हैं। साइंटिस्ट ने ट्राई किया होगा, हो सकता है कि एक ना एक डिज़ीज़, हज़ारों लाखों डिज़ीज़ हैं दुनिया में, एक ना एक डिज़ीज़ तो ऐसी होगी ना जो उसने रोक ली होगी। तो बिल्कुल हो सकता है। तो यही चीज़ तुम्हें समझनी है। कॉमन सेंस यूज़ करो, साथ में इसको अप्लाई कर सोचो वहाँ पर कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। अब ये देखो, ये 2020 के थे। कार्बन नैनो ट्यूब्स आ गया उसका फ़ेवरेट, दे कैन बी यूज्ड, सब में देखो, दे कैन बी यूज्ड, दे कैन बी मेड, कैरियर ऑफ ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, ब्लड कैपिलरीज़ में भी, बायोकेमिकल सेंसर्स, 100% ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। ठीक है, मैं आंसर की करेक्टनेस पे और 4th स्टेटमेंट पे नहीं जा रहा, बट 100% ये तीनों स्टेटमेंट पहली वाली मेरी ठीक है। तो अगर मुझे वो भी पता चल रही हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, तो मुझे अपना आंसर मिल रहा है जो है आंसर डी। फिर ये देखो, with reference to carbon nanotubes, again which of the above can be successfully carried out by using drones, अब ड्रोन से क्या-क्या कर सकते हैं? तुमने ड्रोन्स, तुम सबको पता है ड्रोन क्या होता है, ठीक है? सबने हवा में उड़ता हुआ देखा है। पेस्टिसाइड कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते?
किसी ने किया होगा, हो सकता है इंडिया में नहीं किया, चाइना, बांग्लादेश, अफ्रीका कहीं तो किया होगा। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ द वोल्केनो, क्यों नहीं कर सकते? मैं वोल्केनो से थोड़ा दूर चले जाऊँ, अपना ड्रोन उड़ाकर उसके ऊपर भेज दूँ, कौन रोकने वाला है मुझे? कलेक्ट ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम द स्प्राउटिंग व्हेल्स, ठीक है? सो दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। अगर मैं ड्रोन से उसके ऊपर ट्रैक कर लूँ और उसको डायरेक्टली उसकी मूवमेंट ट्रैक करते-करते उसके ऊपर ड्रोन घुमाऊँ तो हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। हाई प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी, आंसर डी, सिंपल आंसर। तो साइंस एंड टेक में बहुत-बहुत ज़्यादा ये अप्लाई होते हैं। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस, बिल्कुल की जा सकते हैं जेनेटिक चेंजेस। क्रिस्पर का नाम सबने सुना ही होगा। ऐसे ही पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड, क्यों नहीं कर सकते एडिटेड? बिल्कुल कर सकते हैं एडिटेड। फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ पिग, बिल्कुल ठीक। तो आंसर हो गया हमारा डी। अब देखना, इसमें जो उसको ट्रैप सेट करना होगा ना, तो वो ट्रैप कैसे सेट करेगा? शुरू में तो सिंपल स्टेटमेंट दे देगा कि इट कैन बी यूज्ड, बट उसके लास्ट में वो नेगेट करेगा उसको। नेगेट कर कर या एक्सट्रीम्स में जाकर फँसाने की कोशिश करेगा कि सोलर पावर पंप्स कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग पंप्स, जैसे कि सोलर पावर पंप से सरफेस पंप्स चल सकते हैं बट सबमर्सिबल नहीं चल सकते। ऐसा थोड़ी होता है, पंप तो पंप है भाई। अब वो मैं चाहे ऊपर उसको मुझे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सबमर्सिबल पंप को नीचे देनी है, तो मान लो मैंने ऊपर ग्राउंड पर अपना सोलर प्लांट लगा दिया। किसी तरह मैंने तार लगाकर नीचे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दी, ठीक है? ऐसे ही सोलर पावर कैन बी यूज्ड बट नॉट वन विद पिस्टन। ऐसा थोड़ी होता है कि पिस्टन लगा है तो उसमें मैं सोलर पावर से नहीं चला सकता। कॉमन सेंस है ये, ठीक है? तो इसने यहाँ ट्रैप करने की कोशिश की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, नीदर वन नॉर टू। तो अब मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, अब उसने सब में इसमें कैन भी देकर फँसा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में नहीं लगती तो कोई बात नहीं, 5 में से 4 क्वेश्चंस में तो लगेगी, ठीक है? तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर अस टू क्लियर द प्रीलिम्स। इतना ही कॉम्पिटिशन है वहाँ पर, ऐसे ही प्रीलिम्स क्लियर होता है बार-बार। अब अगला देखो, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन्स, ये उसकी फेवरेट चीज़ है, तो वो कहाँ फँसाना चाहता है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पॉलिटी के क्वेश्चन बनाते हुए जब भी तुम्हें दिखे ना वर्ड कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन्स या कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन्स, तो समझ जाना वो ट्रैप है तुम्हारे लिए, ठीक है? तो अब उसने बेसिक चीज़ें तो पूछ ली, उसके बाद उसने क्या डाल दिया? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द टाइम लिमिट्स विदिन व्हिच ही शी हैज़ टू डिसाइड, तो समझ लो कि ये स्टेटमेंट गलत है। सोच लो अपनी नॉलेज के बेसिस पर, ठीक है? याद आता है तो ठीक है, वरना मान लो कि ये स्टेटमेंट गलत है। खुला अप्लाई होता है ये चीज़। ऐसे ही ये देख लो, कहाँ दिया होता है टाइम फ्रेम? कोई दिया होता है टाइम फ्रेम? तभी तो पॉकेट वीटो एग्ज़िस्ट करती है। फिर ये क्वेश्चन देख लो, आर्टिकल 335 डिफाइन्स द टर्म एफिशिएंसी, कहाँ डिफाइन किया हुआ है भाई? एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब क्या होता है उसका? ऐसे ही बेसिक स्ट्रक्चर, कैबिनेट, ये सब चीज़ें कहाँ हैं? कहीं भी डिफाइन नहीं की हुई उसने। डायरेक्टली पता है हमें ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, कहाँ डिफाइन किया है भाई? डिफाइन कहीं पर भी नहीं किया हुआ। तो ये देखते ही समझ जाओ ये गलत है। ऐसे ही वो बोलेगा क्वेश्चन आर इज़ मेंशन्ड, 0 आर इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है? बट पूरी स्टेटमेंट हमेशा पहले पढ़ लेना, ऐसा ना हो कि बहुत बेसिक चीज़ दे दे, इसके साथ लिंक कर कर। तो इसीलिए पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेना और बाकी फिर तुम्हारा ध्यान में आ जाएगा कि हाँ, ये मेरे लिए ट्रैप है, फँसाने की कोशिश कर रहा है इधर। देखो, ये 2022 के थे, सारे क्वेश्चन देख लो तुम्हारे सामने ही हैं, जिसमें भी डिफाइन की बात की है ना, वो सब स्टेटमेंट्स हमारी गलत होंगी। क्या है देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, गलत है, देख लिया हमने। फिर इट क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स, कहाँ क्लासिफाई किया है भाई? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, डिप्टी मिनिस्टर, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ये तो ऐसे ही उन्होंने पोजीशंस बनाई है अपने आप खुश करने के लिए एक दूसरे को। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल हैज़ टू सबमिट हिज रेजिग्नेशन, कहाँ लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा। तो ये सब हमारे लिए ट्रैप होते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स ऐसे ही देखकर जब भी आता है ना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन है, मेंशन है, तो समझ जाना वो वहीं पर ट्रैप कर रहा है। बट अगेन पूरी हमेशा पहले स्टेटमेंट पढ़ लेना। ऐसा ना हो कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 डील्स विद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ऐसी चीज़ को गलत मत कराना और फिर मुझे मत बोलना कि आपने गलत करवाया है बोलकर। तो इसीलिए हमेशा पूरी स्टेटमेंट पढ़ो, बट बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखो कि ये हमारे लिए ट्रैप है यहाँ पर। ऐसे ही इसके बाद देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स द बेसिक स्ट्रक्चर, कहाँ डिफाइंड है भाई? कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया उसने बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ
इनकैपेसिटी एंड कहीं पर भी प्रूवन डिफाइंड नहीं है कि इनकैपेसिटी और प्रूव में से बिहेवियर क्या है। तो आई नो स्टेटमेंट 2 इज़ 100% इनकरेक्ट। फिर ये देखो द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी स्टेटमेंट गलत होती है। जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की बात हुई है, मेंशन की बात हुई है ना, तो वहाँ समझ जाना कि ये ट्रैप है। अब ये देखो, ये होते हैं इसके बाद जनरल ज्ञान वाले। क्या पूछा है उसने जनरल ज्ञान में कि विच ऑफ द अबव है पॉइजनस स्पीशीज। फिर वही बात यार कि पॉइजनस स्पीशीज सब में होंगी। अब धरती इतनी बड़ी है, रोज नई डिस्कवरीज हो रही है, रोज नई स्पीशीज मिल रही है, तो क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ना मेरे पास टाइम है, ना एग्जामिनर के पास टाइम है जंगलों में जाकर रिसर्च करने का। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? बिल्कुल होंगी। सो आंसर इज सी, ऑल ऑफ द अबव ही रहेगा। ऐसे ही इसमें कि वोल्केनो इरप्शंस में क्या-क्या निकलेगा? ऑब्वियसली सब कुछ निकलेगा। ये थोड़ी ना है कि नाइट्रोजन बोलेगा कि भाई सल्फर तू चले जा, मैं नहीं आऊँगा बाहर। तो सबके कंपाउंड्स निकलेंगे ही निकलेंगे। तो इसीलिए आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। सिंपल प्रोबेबिलिटी है ये, जनरल ज्ञान में यही रहता है। ठीक है? स्पेसिफिकली ऐसे हमारे जो साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में है, अभी भी वो डी ऑल ऑफ द अबव वाली ट्रिक चलती है। कुछ हो सकते हैं एक्सट्रीम्स में वो फँसाकर हटा दे, ठीक है? बट एट लीस्ट 5 में से 4 क्वेश्चंस में तो ये ट्रिक चलेगी, व्हिच विल अगेन गिव मी अ नेट पॉजिटिव। एंड नेट पॉजिटिव ही हमारा एक्यूमुलेट होता है और वो फिर प्रीलिम्स क्लियर करवाता है। दिस इज द वे टू क्लियर प्रीलिम्स। ऐसे ही प्रीलिम्स निकलता है। अंडरस्टूड? नॉलेज के बाद हमें ये चीजें सीखनी है। नो वन इन द ऑफलाइन कोचिंग इज टीचिंग दिस। या जो सिखा रहा है वो अपने अलग कोर्स चला रहे हैं, मेंटरशिप के एंड पैसे ले रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। खुद जाओ, पीवाईक्यूज देखो, ये समझो। बाकी मैंने तुम्हें ये बता दी हैं, ये सब वैलिड हैं, अभी भी चलेंगी। पीवाईक्यूज देखो, अप्लाई करो, सीखो और इनको समझो। ठीक है? बट अगेन अब इस चीज़ में मत पड़ना कि मैं ट्रिक्स के पीछे भागता रहूँ, ट्रिक्स के पीछे भागता रहूँ, पढ़ना लिखना छोड़ दूँ। सो दैट इज़ अगेन अ बैड स्ट्रैटेजी। तो बेसिक बुक्स अपनी जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो, उन्हें कंटिन्यू करो, रिविज़न करो उनकी। बट उसके बाद जो क्वेश्चंस में ट्रैप्स हमारे लिए एग्ज़ामिनर सेट करता है, क्वेश्चन के पैटर्न में देखकर पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या है। ये चीज़ भी सीखनी ज़रूरी है। सो अब अगर आर्टिकल 21 ही तुम्हें नहीं पता क्या है, तो कितनी भी ट्रिक्स सीख लो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? तो बेसिक नॉलेज अपनी काम में आएगी, उसके बाद ये सीखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो मैं बैठा हूँ यहाँ, और भी सीख लेंगे। अब आगे भी नेक्स्ट वीक भी ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं, सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लेना, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसी लगी, समझ में आया, कैसे अप्लाई करना है इन चीज़ों को, एंड पहले से ये तुम्हें पता थी या नहीं पता थी। ठीक है? सो इन चीज़ को ज़रूर प्रैक्टिस करना। अब 2 वीडियोज़ ऑलरेडी आ गई हैं, इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की आ गई है, वर्ल्ड मैपिंग की आ गई है। उन वीडियोज़ को एटलीस्ट 2-3 बार प्रीलिम से पहले देख लेना 2x पर कर। बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। एंड अभी नेक्स्ट वीक और लाएँगे प्लेसेस इन न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, साइंस एंड टेक, सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। सो बस स्टे ट्यून्ड, भरोसा रखो, करेंगे, निकालेंगे प्रीलिम्स। नो वन इज़ गोना स्टॉप अस। स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, अपने आप पर भरोसा रखो, सही रास्ते पर हो, चीज़ों को रिवाइज़ करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, निकलेगा प्रीलिम्स। बिलीव इन योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैव अ ग्रेट डे।